जय हिंद साथियों। स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। अगर दोस्तों आप इस चैनल पर अभी नए हैं तो इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। दोस्तों अपन बात करेंगे राजस्थान में किसान आंदोलन। तो आज अपन किसान आंदोलन में बात करेंगे, बीकानेर और शेखावाटी किसान आंदोलन के बारे में अपन बात करेंगे दोस्तों। तो शुरुआत करते हैं अपनी इस क्लास को। बीकानेर रियासत के किसान आंदोलन। तो बीकानेर में क्या थी, 68.7% भूमि तो जागीरदारों के अधीन थी और 31.3% भूमि खालसा के अंतर्गत आती थी। तो बीकानेर राज्य में क्या हुआ था कि वहाँ पर भी मनमाने तरीके से राजस्व, लाख बाग, पशु कर और बेगार लिए जा रहे थे। तो वहाँ किसान उनसे दबे हुए थे। तो बीकानेर के अंदर क्या हुआ, आंदोलन तो विलम्ब से स्टार्ट हुआ था, लेकिन हुआ कहाँ से, ये हुआ था गंगानगर से। ओके, गंगनहर किसान आंदोलन। गंगानगर में कौन सा हुआ था, गंगनहर किसान आंदोलन हुआ था। और गंगनहर किसान आंदोलन गंगनहर परियोजना का शिलान्यास कब रखा गया था, 5 दिसंबर 1922 को स्वयं महाराजा गंगा सिंह ने रखा था। यह जो पंजाब की फिरोजपुरा हुसैनीवाला से सतलुज नदी से निकाली गई थी, जो भारत की क्या थी, पहली परियोजना, नहर परियोजना थी। और इसका उद्घाटन या शुभारंभ कब हुआ था, 26 अक्टूबर 1927 को। किसने किया था, वही महाराणा गंगा सिंह ने किया था। गंग नहर राजस्थान में कक्का नामक स्थान से प्रवेश करती है और इसकी राजस्थान इसकी पूरी लंबाई तो 129 किलोमीटर और राजस्थान के अंदर इसकी लंबाई है 17 किलोमीटर राजस्थान के अंदर है। और इसकी 4 शाखाएँ हैं, जिनमें लक्ष्मी नारायण शाखा है, लालगढ़ शाखा है, समीजा शाखा है और करनी शाखा है। इनमें 4 शाखाएँ निकाली गई थी। महाराजा गंगा सिंह को आधुनिक भारत का क्या कहा जाता है, भगीरथ कहा जाता है। और गंगा नहर से पूर्व बीकानेर रियासत में पश्चिमी यमुना नहर से क्या होती थी, जलापूर्ति होती थी। अप्रैल 1929 के अंदर वैसव जमींदार एसोसिएशन का गठन कर दिया गया था, जिसके अध्यक्ष तो दरबारा सिंह थे और उपाध्यक्ष करतार सिंह थे। उपाध्यक्ष कौन थे, करतार सिंह थे। ओके, आगे उदासर किसान आंदोलन 1937। इसके नेता कौन थे, जीवन चौधरी थे। तो यहीं पर भी लाख बाग विरोध हो रहा था उनका। ओके, तो जीवनराम चौधरी ने बीकानेर किसानों की समस्याओं के बारे में महाराजा और अन्य अधिकारियों के सामने प्रस्तुत किया, लेकिन उसका उससे कोई फायदा नहीं मिला था, उनकी कोई सुनाई नहीं हुई थी। आगे है महाजन के ठिकाने का किसान आंदोलन। जो महाजन था वो बीकानेर में प्रथम श्रेणी का ठिकाना था और इससे क्या था, विशेष प्रशासनिक अधिकार प्राप्त थे। यहाँ के किसानों ने दीवान को शिकायत भी की कि आप भू राजस्व में चराई करके दरें खालसा के बराबर करो, लेकिन कोई सुनाई नहीं होती। तो कई गांव के जाटों ने क्या किया, महाजन पहुंचकर जागीरदार से प्रार्थना की कि 4 आना 6 पैसे के स्थान पर आप 3 आना 3 पैसा और प्रतिबिघा दर से राजस्व ले, तथा 1 रुपया 12 आना के स्थान पर 1 रुपया 6 आना व 10 आना के स्थान पर क्रमशः ऊँट, भैंस, गाय पर 1 रुपया 12 आना एवं 4 आना प्रति पैसा पशु दर से राजस्व लिया जाए। लेकिन कोई सुनाई नहीं हो रही थी किसानों की, कहीं पर भी नहीं हुई। तो यहाँ पर भी क्या होगी, एक बार कहीं पर भी नहीं हुई। फिर बीकानेर सरकार ने किसानों के समाधान के लिए भेजा। भादरा के तहसीलदार थे जगन्नाथ जोशी को भू राजस्व, लाख बाग, मूंगा क्या होता था, चराई कर होता था, वसूल करने के लिए भेजा। और जिसे वहाँ का कामदार नियुक्त करके भेज दिया गया था। और कहा कि जो शेष राशि बचती है, शेष कर बचते हैं, उनमें उनको थोड़ी छूट दे देना। छूट की घोषणा कर दी और 1942 तक यह आंदोलन समाप्त हो चुका था। ओके, दूध व खारा किसान आंदोलन वर्तमान में चूरू जिले में है। तो इसमें क्या हुआ, 1944 को यहाँ पर जागीरदारों की जो बकाया राशि के नाम पर क्या किया, उसका बहाना बनाकर अन्य किसानों को उनकी जोत से बेदखल कर दिया, उनकी खेतों से बेदखल कर दिया। और राव जागीरदार ने क्या किया, जो बेदखल किया गया तो उनकी जो भूमि थी वो अपने रिश्तेदारों को दे दी थी। इसका विरोध किया तब किसानों ने क्या किया, महाराजा शार्दुल सिंह, महाराजा गंगा सिंह निधन हो गया था महाराजा गंगा सिंह का, उनके बाद शार्दुल सिंह बने थे। तो शार्दुल सिंह के पास शिकायत की, लेकिन सूरजमाल सिंह के अत्याचारों की वृद्धि हो गई थी। सूरजमाल कौन था, जागीरदार था। तो उनकी वृद्धि हो गई थी। शार्दुल सिंह ने कोई कार्रवाई नहीं की थी किसानों की बातों पर। तो फिर किसानों का नेतृत्व हनुमान सिंह और मग्गाराम वैद्य ने किया और हनुमान सिंह को 3 बार वैसे जेल के अंदर भी डाल दिया गया था। और हनुमान सिंह 65 दिन तक भूख हड़ताल भी की थी इसके अंदर, लेकिन उससे कुछ ज़्यादा फायदा नहीं मिला दूध व खारा किसानों को। फिर क्या, बीकानेर प्रजा परिषद के नेतृत्व में किसान आंदोलन भी हुआ था, जिसकी बीकानेर प्रजा परिषद की स्थापना 22 जुलाई 1942 को रघुवर दयाल गोयल ने की।
इसमें क्या हुआ भाई साहब, 1 जुलाई 1946 को राय सिंह नगर जो गंगानगर में पड़ता है वहाँ पर परिषद ने जुलूस निकाल रहे थे। तो जुलूस के ऊपर क्या किया था, फायरिंग पुलिस द्वारा फायरिंग कर दी गई, जिसके अंदर एक बीरबल नामक व्यक्ति मारा गया था। बीरबल नामक व्यक्ति मारा गया था और इसके जो 17 जुलाई 1946 को बीरबल दिवस फिर बीकानेर रियासत के अंदर मनाया गया था। बीरबल हत्याकांड की जांच के लिए अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद द्वारा एक जांच समिति का गठन किया गया, जिसमें हीरालाल शास्त्री, गोकुलभाई भट्ट, रघुवर दयाल गोयल सदस्य थे। कांगड़ा कांड चूरू, ये चूरू के अंदर हुआ था। कांगड़ कांड चूरू में हुआ, 1946 के अंदर हुआ था। इसमें क्या हुआ था, इसमें वही बीकानेर के आंदोलन को ये अंतिम घटना थी। बीकानेर रियासत की कांगड़ कांड अंतिम घटना थी। 1946 में जब खरीफ की फसल नष्ट हो जाने के बाद कारण अकाल भी पड़ गया था, अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। कांगड़ के लगभग 35 किसान महाराजा के पास याचिका लगाने गए थे कि साहब फसल नष्ट भी हो गई है, अकाल भी पड़ चुका है, हमारे पास कर देने के लिए है नहीं है, और जागीरदार हमें क्या करा है, परेशान कराया। तो भाई साहब क्या किया, इन किसानों को जागीरदारों ने क्या किया, इनके आदमियों ने लूटपाट की और अमानवीय अत्याचार भी इनके साथ किया था। और इनके साथ महिलाएं और बच्चे भी थे, उनके साथ भी इन्होंने अमानवीय व्यवहार किया था। तो 30 मार्च 1949 को बीकानेर का राजस्थान में विलय होने के साथ ही बीकानेर राजतंत्र में सामंतवाद समाप्त हो गया। इससे किसानों के लाग बाग बेगार वेगार सब खत्म हो गए। जब किसानों की सांस आई, क्यों, किसानों के बहुत कर थे, अब वो कर दें, भूमि में उपज करेंगे खुद, कितनी उपज करते हैं उसका फिर किसान भूमि का ले जाएगा, पशु का ले जाएगा, बेगार भी किसानों से लेगा, तो करे तो क्या करे किसान। उसमें किसानों की स्थिति बहुत दयनीय थी। बात है शेखावटी किसान आंदोलन, जो 1922 से 1935 के मध्य हुआ था। 1922 में क्या हुआ, सीकर के नए राव आए थे कल्याण सिंह, जो भूमि कर में वैसा 25 से 50% की वृद्धि कर दी थी इन्होंने। इनको क्या हुआ था, इनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी, इनके बाद ये राव बने थे। और साथ में ही इजाफा कर के नाम पर प्रति बिघा पर 2 आना में वृद्धि कर दी थी। और जरीब की लंबाई भी 165 से 82.5 फीट कर दी थी। तो फिर किसानों को इसने आश्वासन भी दिया था, किसानों ने आश्वासन दिया कि मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई है, मेरे पास पैसा नहीं बचा है, मैंने सारा पैसा खर्च कर दिया है, अभी आगे सरकार को देना है मेरे को, तो क्या दूं। तो फिर किसानों को इन्होंने कहकर ये कर लगाए, किसान मान गए थे। किसान बस अब भोले होते हैं, तो किसानों ने हाँ बढ़ कि ठीक है लगा दो। तो इन्होंने आश्वासन दिया कि 1 साल के अंदर वापस आपका जो कर है उनको मैं कम कर दूंगा, छूट दे दूंगा। लेकिन वैसा भी है, अपनी बात पर नहीं रहे और इससे किसान गुस्सा हो गए और आंदोलन शुरू कर दिया। किसानों ने तो मतलब कर लगाने के लिए बोल दिया कि इन्होंने कहा कि मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई, तो मेरे पास कुछ नहीं बचा है, अभी मुझे राज्य को भी देना है, तो मैं कर लगा रहा हूँ। तो किसानों ने उनको बहला फुसला कर बोल दिया, तो किसानों ने हाँ कर दी। फिर 1 साल के बाद इन्होंने ना तो कर माफ़ किए, ना कुछ भी नहीं किया। फिर किसानों का सब गुस्सा हो गए, गुस्सा होकर उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया। फिर रामनारायण चौधरी और ब्रह्मचारी सिक्कर आने से क्या हुआ था, किसानों को प्रोत्साहन मिला कि अब नेता आ गए, अब हमारा उद्धार हो सकता है, हमारी सुनवाई हो सकती है। इसके बाद क्या हुआ, रामनारायण चौधरी ने तरुण राजस्थान समाचार पत्र में सिक्कर के किसानों के पक्ष में वातावरण उत्पन्न किया। मतलब कि किसानों की मांगों को सही बताया गया, जायज़ बताया गया और उनके पक्ष में ही उनको अच्छा बताया गया। तो किसानों के उत्साहित हुए, तो आंदोलन में जुड़े रहे। तो चौधरी का यह कार्य राजस्थान एवं भारत की सीमित नहीं था, लंदन में भी वैसा ये शेखावटी किसान आंदोलन की चर्चा हुई थी। तो लंदन से प्रकाशित होने वाले डेली हेराल्ड नामक समाचार पत्र में भी सिक्कर के किसानों की समस्याओं के संदर्भ में लेख लिखे गए थे। और इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में मिस्टर पैथिक लॉरेंस ने 1925 के अंदर भाई साहब सिक्कर के किसानों की मांग रखी थी, शेखावटी किसान आंदोलन की 1925 के अंदर। ओके, 1931 में क्या हुआ, भरतपुर के किसान नेता ठाकुर देशराज ने क्या किया, सिक्कर और शेखावटी जाटों को अपने अधिकारों के संघर्ष के लिए प्रेरित किया कि आप सही लड़ रहे हो, आप लड़ते रहो, मैं आपका साथ दूंगा। तो उनमें एक नई चेतना उत्पन्न कर दी कि आपको कर वर नहीं देना है, आपको बेगार नहीं देनी है, आपका अधिकार है, आप किसान आंदोलन के पीछे रहो, मैं आपका सपोर्ट करूंगा। तो ये आगे हो गई और किसान इनके पीछे हो गए। फिर 1931 में देशराज ने नेतृत्व शुरू कर दिया और राजस्थान जाट क्षेत्रीय महासभा का गठन भी देशराज ने कर दिया। इसका पहला अधिवेशन 1933 के अंदर कहाँ हुआ था, पलसाना सिक्कर में हुआ था, जाट क्षेत्रीय महासभा का अधिवेशन। ओके, इसके बाद क्या हुआ, पलसाना में अधिवेशन होने लगा 1933 को। इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य यही था कि जाट प्रजापति महायज्ञ के नाम पर जाटों को क्या करना, एक जगह
एकत्रित करना और किसानों की बारे में बताना और उनके कर वर देने से उनको बचाना था। तो देशराज ने भाई साहब क्या किया, सितंबर 1933 में पलसाना में एक सभा का आयोजन किया जिसमें सीकर के एक महायज्ञ करने का निर्णय भी लिया गया था। सीकर के अंदर महायज्ञ करने का निर्णय लिया गया जिसमें बहुत सारे लोग उपस्थित हुए थे और इसके लिए एक सीकर के अंदर क्या बनाया गया था, एक दफ्तर भी खोला गया था। तो क्या हुआ, बसंत पंचमी 20 जनवरी 1934 को सीकर में पुरोहित कौन थे, पंडित खेमराज शर्मा की देखरेख में यह यज्ञ आरंभ हुआ था। किसकी देखरेख में, पंडित खेमराज शर्मा की देखरेख में 20 जनवरी 1934 को बसंत पंचमी के दिन। ओके, फिर क्या हुआ, यज्ञ की समाप्ति के बाद किसान चाह रहे थे कि हमारे जो अध्यक्ष हैं या यज्ञपति हैं कुमार हुक्म सिंह, उनको क्या हो गया, हाथी पर बिठाकर जुलूस निकाला जाए। तो भाई साहब देशराज ठाकुर देशराज ने क्या किया, कुछ जो किसानों को थे, कुछ किसानों को राव राजा के कल्याण सिंह के पास भेजा कि आप वहाँ पर जाओ और हाथी लेकर आ जाओ। तो भाई साहब उसने हाथी देने से क्या कर दिया, मना कर दिया कि मैं तो नहीं दूंगा हाथी। इसके बाद क्या हुआ, महायज्ञ के समय जनवरी 1934 में किसानों द्वारा दिए गए भाषणों, 1934 के अंदर भाई साहब नहीं हाथी नहीं दिया, तो उन्होंने 1934 के अंदर इतने कटु भाषण दिए, इतने मतलब कि उस ठिकाने की इतनी आलोचना की गई कि ठिकाने की राव ने जाट सभा के क्षेत्र सचिव था चंद्रभान को गिरफ्तार कर लिया था। मतलब इतना कटु भाषण देने के बाद क्या किया, राव कल्याण सिंह ने जो इस जाट क्षेत्रीय महासभा का सचिव था चंद्रभान सिंह, उसे गिरफ्तार कर लिया और 6 सप्ताह की जेल और 51 रुपये की आर्थिक जुर्माना दंड भी दिया और जिससे किसानों ने मतलब अच्छी तरह से विरोध भी किया था। विरोध करने के बाद क्या हुआ, 18 फरवरी 1934 को 200 जाट किसानों का एक शिष्टमंडल महाराजा सुलेमान सिंह जयपुर, जिसमें शेखावाटी जयपुर के अधीन था, आमेर के अधीन था और शेखावाटी में सीकर ठिकाना महत्वपूर्ण था, आय की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण था। तो सुलेमान सिंह द्वितीय से मिले और मांग प्रस्तुत की कि हमें हाथी चाहिए, हमें हमारे अध्यक्ष की सवारी निकालनी है। तो फिर क्या हुआ, प्रसिद्ध किसान नेता छोटू राम ने जयपुर महाराजा को तार द्वारा सूचित किया कि अगर किसी भी एक किसान को कुछ हो गया तो अन्य स्थानों पर आपको भारी नुकसान भुगतना पड़ेगा था और जयपुर राज्य को भी गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। ये किसने कहा था, ये छोटू राम जी ने कहा था। फिर अंततः क्या हुआ, किसानों की जिद के आगे सीकर ठिकाने को झुकना पड़ा और भाई साहब राव स्वयं ने सजाया हाथी किसानों को सौंप दिया। जयपुर के महाराजा सुहाई मान सिंह के द्वितीय के कहने पर दिया था। फिर क्या हुआ, 7 दिन तक यह चलने वाला यज्ञ कार्यक्रम में स्थानीय लोगों ने यूपी, पंजाब, लोहारू, पटियाला, हिसार जैसे स्थानों से लगभग 3 लाख लोग, भाई साहब 3 लाख लोग उपस्थित हुए थे उस समय। तो 20वीं सदी में राजपूतानी में होने वाला यह है सबसे बड़ा यज्ञ था। कौन सा यज्ञ था, यही पलसाना वाला सीकर महायज्ञ, जो 20वीं सदी का सबसे बड़ा यज्ञ था। तो राव का अत्याचार कम नहीं हुआ रहा था, यज्ञ भी हो रहा था, मतलब भीड़ इतनी थी लेकिन फिर भी राव का अत्याचार कम नहीं हो रहा था। बड़ी संख्या में भाई साहब वहाँ पर किसानों को गिरफ्तार कर लिया गया, जेल में अंदर डाल दिया गया था। 15 मार्च 1935 को छोटू राम चौधरी व रतन सिंह के प्रयासों से राव व किसानों के मध्य समझौता हुआ। समझौता होने के बाद आंदोलन समाप्त हुआ। फिर कटरातन सम्मेलन सीकर के अंदर हुआ 25 अप्रैल 1934 को। इसमें क्या हुआ भाई साहब, सीकर के अंदर एक गांव है सियोट के ठाकुर मान सिंह द्वारा सुतिया के पास में एक महिला के साथ दुर्व्यवहार किया गया था। उसको क्या किया गया था, उसको बाल पकड़कर उसको घसीटा गया था, जिसका पूरे शेखावाटी में क्या हुआ, विरोध हुआ, जिसके विरोध में 25 अप्रैल 1934 को जाट महिलाओं ने कटरातल में एक सम्मेलन बुलाया जिसमें 10,000 स्त्रियाँ शामिल थी। कितनी, 10,000। उस समय 10,000 स्त्रियाँ एक जगह पर थी भाई साहब। तो 25 अप्रैल 1934 को कटरातल सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किशोरी देवी, जो क्या थी, हरलाल सिंह खरा की पत्नी थी, उन्होंने इसकी अध्यक्षता की। और ठाकुर देशराज की पत्नी उत्तमा देवी ने वहाँ पर क्या किया, ओजस्वी भाषण दिया। तो महिलाओं में साहस और निर्भीकता का संचार किसने किया, ये उत्तमा देवी ने किया। उत्तमा देवी ने अच्छा भाषण दिया जिसमें महिलाओं को प्रोत्साहित किया गया, है ना, उनको मोटिवेट किया गया था, कहने का मतलब यह था। इस सम्मेलन में भाग लेने वाली महिलाएं श्रीमती उत्तमा देवी हो गई, रमा देवी, फूला देवी, श्रीमती दुर्गा देवी आदि महिलाएं थी, जिसके अंदर प्रमुख थी। फिर कुदन हत्याकांड हुआ था 25 अप्रैल 1935। 25 अप्रैल 1935 को सीकर ठिकाने का राजस्व अधिकारी पुलिस की सहायता से कुदन गांव में भूमि लगान वसूल करने के लिए पहुंचा था। वहां पर कि वसूल करने के लिए वहाँ पर गया, तो वहाँ पर जाने के बाद क्या हुआ, वहाँ पर एक दापी देवी के कहने पर किसानों ने क्या कर दिया, किसानों ने कर देने से मना कर दिया कि हमारे पास कोई कर नहीं है, हम कर नहीं देंगे। तो दापी देवी ने वैसा मना किया था उस समय, वो भी कहा कुदन के हत्याकांड में, ठीक है ना। आगे तो फिर वहाँ पर क्या हुआ, कैप्टन वेब
ने यहाँ के किसानों पर गोलियां चला दी, जिसमें 4 किसान, जिसमें जेताराम, टिकूराम, तुलसाराम और आसाराम शहीद हो गए और 175 किसान बचा वहाँ पर गिरफ्तार कर लिए गए थे। इस विभत्स हत्याकांड के बाद सीकर किसान आंदोलन की एक बार फिर ब्रिटिश संसद में क्या गूंज सुनाई दी भाई साहब। एक बार फिर ब्रिटिश संसद के अंदर शेखावटी किसान आंदोलन की ये गूंज सुनाई दी। इस आंदोलन के नेतृत्व करने वाले नेताओं में सरदार लाल सिंह, नेतराम सिंह गोरी, पन्ने सिंह बाटड़नाऊ, हरि सिंह और गोरू सिंह कटरातल, ईश्वर सिंह बेरुपुरा वाले और लेखराम कासलीवाल शामिल थे। ओके, फिर क्या हुआ, अंततः जयपुर राज्य की मध्यस्थता से लगान में कमी, भूमि बंदोबस्त करके इस आंदोलन को समाप्त कर दिया गया। फिर खोड़ी गांव में एक घटना हुई थी 25 मार्च 1935 को। इसमें क्या हुआ था, इसमें हुआ था ये कि एक शादी थी, जाटों की शादी थी, तो उसमें क्या दूल्हे को शादी के समय घोड़े पर बिठाना था। तो घोड़े पर बिठाने के बाद निकासी निकाल ली जा रही थी, तो वो जागीरदारों और जाटों के मध्य ये संघर्ष हो गया था। उसमें जागीरदारों ने मना कर दिया कि आप जाट घोड़ी पर नहीं बैठ सकते, घोड़ी पर हम ही बैठ सकते हैं। तो इनके मध्य संघर्ष हुआ था अच्छा, जिसके अंदर एक रत्ना देवी महिला मारी गई थी और इसे कुचलने के लिए कैप्टन वेब को महाराज जागीरदार ने बुलाया था। ओके, फिर क्या हुआ, शेखावाटी में अन्य ठिकानों में भी जाट आंदोलन जगह जगह फैल चुका था, जगह जगह चर्चा होने लग गई। फिर मार्च 1933 में खेतड़ी, डूंडलो, नवलगढ़, मंडावा, बिसाऊ, सूरजगढ़, हमीरवास, इस्माइलपुर, जखारा, मलसीसर, अलसीसर, पाटन में भी क्या हुआ, जाटों में भूमि कर देने से मना कर दिया था। क्यों हर जगह मना कर रहे थे, तो उनको कुछ लग रहा था कि हमें भी सफलता मिल सकती है, तो उन्होंने भी मना कर दिया। फिर हनुमानपुरा कांड 16 मई 1934। 16 मई 1934 में हमीरवास के ठाकुर कल्याण सिंह के आदमियों ने हनुमानपुरा जाट किसानों के घरों में वैसे आग लगा दी थी, जिससे 33 घर जलकर वहाँ पर क्या हो गए थे, राख हो गए थे किसानों के उस समय। फिर जय सिंह पूरा हत्याकांड झुंझुनू के अंदर हुआ था 21 जून 1934 को। किसानों की सभा पर ठाकुर ईश्वर सिंह ने वैसा वहाँ पर क्या करवा दी थी, सभा कर रहे थे लोग, तो वहाँ पर गोलियां चलवा दी, जिसमें अनेक लोग मारे गए थे। जयपुर रियासत में 21 जून को जय सिंहपुरा दिवस मनाया गया था। जयपुर रियासत के अंदर 21 जून को जय सिंहपुरा दिवस मनाया गया था। एक बीरबल दिवस बीकानेर रियासत में मनाया गया था। फिर यह प्रथम किसान आंदोलन था, किसान हत्याकांड था, जिसके अंदर किसानों को क्या हुई थी, जिसमें किसानों के हथियारों को क्या हुई थी, सजा हुई थी। यही किसान आंदोलन था, बाकी में कहीं पर भी कोई सजा नहीं हुई थी। जहाँ भी आयोग बिठाया गया वो उन्हीं के पक्ष में, उन्हीं को ही सही बताया गया था, लेकिन यही किसान आंदोलन था जिसके अंदर हत्यारों को सजा हुई। फिर चिड़ावा किसान आंदोलन 22 मार्च 1922 में मास्टर प्यारेलाल गुप्ता ने चिड़ावा में अमर सेवा समिति की स्थापना की। किसने की? 1922 के अंदर मास्टर प्यारेलाल गुप्ता ने चिड़ावा में अमर सेवा समिति की स्थापना की। ये मास्टर प्यारेलाल गुप्ता उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ जिले के रहने वाले थे और इन्हें राजस्थान में चिड़ावा का गांधी भी कहा जाता है। खेतरी नरेश अमर सिंह ने मास्टर प्यारेलाल गुप्ता सहित इस समिति के 7 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया था, जिसके अंदर क्या हुआ था, खेतड़ी में हाहाकार मच गया था। क्या हुआ, मास्टर प्यारेलाल की अध्यक्षता में वहाँ पर सभा हो रही थी। सभा के अंदर क्या किया, खेतड़ी के जो नरेश थे अमर सिंह ने मास्टर प्यारेलाल गुप्ता सहित 7 सदस्यों को वहाँ से उठवा लिया था, गिरफ्तार करवा लिया था और खेतड़ी में इसका विरोध हुआ था। इसको हाहाकार मच गया था कि ऐसे कैसे आपने वहाँ पर उठा लिया। इन 7 सदस्यों को वैसा घोड़ों के पीछे बांधकर घसीटा गया था। 30 मील तक घसीटने के बाद, मतलब यंत्रणा देने के बाद सदस्यों को, इनको 7 को खेतड़ी जेल के अंदर ठूस दिया गया और इनको 3 दिन तक बिना अन्न और पानी के ही दिए ये बेहोश पड़े थे। बिना अन्न और पानी, इनको कुछ ही नहीं दिया गया था, उसके बिना ये अन्न और पानी के बेहोश पड़े हुए थे। वहाँ पर इनको कोई सुविधा नहीं दी गई थी। फिर चिड़ावा अत्याचार की सूचना पूरे देश में बिजली की तरह फैल गई। फिर सेठ चांदगढ़ शारदा तत्काल चिड़ावा आए और लोगों को इन अत्याचारों के विरुद्ध तनकर खड़े रहने का आह्वान किया कि आप पीछे मत हटो। उनको ले गए हैं तो उनको अपन लाएंगे, तो आप साथ दें, आप पीछे ना हटें, आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आंदोलन से जुड़े। तो वैसा जुड़ने लगे कि लोग। फिर क्या हुआ, फिर जमनालाल बजाज, घनश्याम दास बिड़ला, वेणी प्रसाद डालमिया आदि नेताओं ने क्या किया, खेतड़ी राजा को कठोर चिट्ठियाँ लिखी, जिसमें उसका विरोध किया गया कि आपने जो भी किया है, जो करते किया है, वो अच्छा नहीं किया है, वो बहुत ही गलत किया है। इसके बाद पूरे 23 दिन तक खेतड़ी में आकर मचा रहा और फिर इसके बाद क्या हुआ, अंत के अंदर कैदियों को छोड़ दिया गया, थोड़ी लागू माफ़ कर दी गई थी। ओके दोस्तों, अगर हमारी ये आज की क्लास आपको पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।